गाजा में अब इजरायली सेना अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हर इलाके से हमास के कट्टरपंथी जड़ों को उखाड़ने का अभियान अब अंतिम चरण में आ चुका है। दरअसल खान यूनिस से कट्टरपंथी हमास के जिहाद का अंत हो चुका है और अब गाजा सिटी में बड़ा अभियान शुरू हो गया है। इजरायली सेना का दावा है हमास का ढांचा तोड़ा जा चुका है। खान यूनिस के बाद गाजा सिटी पर निशाना। 7 अक्टूबर के बाद हमास के जिहाद पर हमला तय था। यह भी तय था कि गाजा पट्टी के किसी भी इलाके में हमास की जिहादी जड़ पैर नहीं पसार पाएगा। अब वो होता दिख रहा है क्योंकि आईडीएफ यानी इजरायली रक्षा बलों ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आईडीएफ की सबसे बड़ी बख्तरबंद डिवीजन ने खान यूनिस से हमास को तबाह कर दिया है। अब वो दूसरे मोर्चे पर आगे बढ़ चुकी है जिसके निशाने पर है गाजा पट्टी का दिल। डिवीजन 36 आईडीएफ की सबसे बड़ी बख्तरबंद डिवीजन है। इसे खान यूनिस में तैनात किया गया था। सुरंग नेटवर्क, हथियारों, जिहादियों की सफाई का काम पूरा कर लिया है। अब ये डिवीजन गाजा सिटी पर कब्जे की तैयारी में जुट गई है। गाजा सिटी को गाजा पट्टी का दिल माना जाता है और यहीं पर हमास की जिहादी जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ऐसे में डिवीजन 36 की तैनाती का मतलब है कि खान यूनिस की तरह ही गाजा सिटी भी हमास मुक्त जल्द हो जाएगा। कई मोर्चों से गाजा सिटी में होगा हमला। गाजा सिटी पर हमले के लिए आईडीएफ ने कई नई फोर्स तैयार की है जिसमें बख्तरबंद ब्रिगेड भी शामिल है। वहीं रिजर्व ब्रिगेड रीट्रेनिंग पूरी कर चुकी है। इसके अलावा कई यूनिट्स को भी तैयार रहने का सर्टिफिकेट मिला है जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में गाजा सिटी में कई मोर्चों से हमला होगा। डिवीजन 162 पहले से एक्टिव है। डिवीजन 99 की रीट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। डिवीजन 98 को भी तैयार रहने के आदेश मिले हैं। रिजर्व ब्रिगेड की तैनाती पर आदेश आने वाला है। गाजा सिटी से अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोग निकल चुके हैं। आईडीएफ की अरबी भाषा में चेतावनी, वायुसेना की बमबारी और जमीनी दबाव ने पलायन तेज कर दिया है। अल मवासी क्षेत्र को सेफ जोन बताया जा रहा है। तबाह होगा हमास का किला। खान यूनिस ऑपरेशन में आईडीएफ ने दर्जनों किलोमीटर सुरंगें तोड़ी हैं, हथियारों के भंडार उड़ाए। आईडीएफ का दावा है कि इस अभियान के दौरान 7 अक्टूबर हमले में शामिल कई जिहादियों को भी ढेर किया गया। ऐसे में इजरायली सेना अब गाजा सिटी में दाखिल हो चुकी है जहां पर हमास की सुरंगें और हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा और किला मौजूद है, जिससे माना जा रहा है कि कुछ दिनों में ही गाजा सिटी से हमास के जिहादियों का सफाया हो जाएगा। हमास मुक्त होगा गाजा का कल। हालिया सैन्य गतिविधियों को देखते हुए विश्लेषकों का मानना है कि गाजा सिटी पर नियंत्रण आईडीएफ के लिए निर्णायक होगा। ऐसे में खान यूनिस के बाद गाजा सिटी यही वो रास्ता है जिसे इजराइल हमास का आखिरी पड़ाव बता रहा है, यानी गाजा पट्टी में कल का दिन हमास मुक्त हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कतर में इजरायली सेना के हमले के बाद से पूरा अरब जगत हिला हुआ है। हमास के जिहादियों की नींद उड़ी हुई है। इस बीच मिस्र से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल दावा यह किया जा रहा है इजरायली सेना मिस्र में भी हमास के सरगनाओं को निशाने पर ले रखा है, लेकिन मिस्र ने इस कोशिश को रोक दिया। साथ ही कहा इजरायल के हमले को युद्ध घोषणा माना जाएगा, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने भी यह साफ कर दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में हमास के जिहादी छिप जाएं, सेना उन्हें मारकर ही दम लेगी। कतर के बाद मिस्र का क्यों आया नंबर? 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से गाजा में हमास के जिहाद को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा विदेशों में भी बैठे हमास के सरगना लगातार इजरायली सेना का निशाना बन रहे हैं। कतर में हमास की बैठक पर बम मारकर इजरायली सेना ने ताकत का एहसास करा दिया है, लेकिन इस बीच अरब देशों से इजराइल का तनाव बढ़ गया है, जिससे माना जा रहा है कि कतर के बाद मिस्र के ही कुटे जाने का नंबर है। क्यों कूटा जाएगा मिस्र? हमास के सरगना मिस्र में भी शरण लिए हुए हैं। मिस्र का दावा है कि इजराइल उन्हें निशाना बनाना चाहता है। हाल में इजरायली सेना ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन मिस्र ने इजरायली कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही मिस्र के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश मिस्र पर ऐसी कार्रवाई करता है तो उसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा।
मिस्र ने यह भी कहा है कि पहले भी उसने कभी काहिरा में हमास की मीटिंग के दौरान हमले की कोशिश को रोका था। सिनाई राफा क्रॉसिंग पर क्यों बढ़ा तनाव? सूत्रों का दावा है कि इजराइल के साथ कई बार की जंग में हारने के बाद मिस्र कूटनीति के रास्ते पर है। गाजा के मुद्दे पर वो मध्यस्थ बना है। ऐसे में उसे चिंता है कि अगर उस जमीन पर ऐसे हमले होंगे तो उसकी मध्यस्थता और विश्वसनीयता दोनों खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वो गाजा की जिम्मेदारी भी लेने से भाग रहा है, जिससे मिस्र के सिनाई और राफा क्रॉसिंग पर भी तनाव बढ़ गया है। कैसे मिस्र और इजराइल के बीच बढ़ा तनाव? मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप में सेना की नई टुकड़ियां तैनात की हैं। इसे सुरक्षा और आतंक रोधी कार्रवाई बताया जा रहा है। मिस्र की सेना अन्य सीमाओं पर भी आगे बढ़ रही है। राफा क्रॉसिंग को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। दरअसल मिस्र को डर है कि अगर राफा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया तो गाजा पूरी तरह इजराइल की मुट्ठी में चला जाएगा। इसी क्रॉसिंग से इजरायली सेना आराम से मिस्र की जमीन पर दाखिल होकर घातक मिशनों को अंजाम दे सकती है। यही वजह है कि मिस्र अब खुलकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या फाइटर जेट्स को रोक पाएगा मिस्र? दोहा में हुए हवाई हमले के बाद से ही अरब देशों में हलचल तेज है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वो हमास के खिलाफ हर जगह कार्रवाई करेंगे। और कतर हमले के बाद ये साफ है कि इजराइल अब विचारों कूटनीति से नहीं बल्कि दबाव और सैन्य विकल्प से काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कोई भी देश सीधे इजराइल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ऐसे में मिस्र ने इजराइल को एक तरह से चुनौती दी है, जिससे कहा जा रहा है कि अगला निशाना तुर्की नहीं बल्कि मिस्र हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि क्या वो इजरायली फाइटर जेट्स को रोक पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।